और अगली खबर भी आपको अयोध्या से ही हम बताते हैं, जहां पर मकर संक्रांति से एसपीजी के घेरे में होगा राम मंदिर। सुरक्षा व्यवस्था के चलते एक सप्ताह बंद रहेगा निर्माण कार्य और 16 जनवरी से ही शुरू हो जाएंगे प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान। 15 जनवरी से मंदिर का निर्माण कार्य बंद कर दिया जाएगा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, यानी मकर संक्रांति के बाद पूरी तरीके से उत्सव की हो जाएगी शुरुआत और 15 जनवरी से मंदिर का निर्माण कार्य बंद कर दिया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मकर संक्रांति से एसपीजी के घेरे में होगा राम मंदिर, क्योंकि बेहद खूबसूरती के साथ में रामोत्सव की प्राण प्रतिष्ठा की भव्य तैयारियां हो रही हैं और इसके चलते जो प्रतिष्ठान की पूजा अर्चना है उसे 16 जनवरी से ही अनुष्ठानों की शुरुआत होने की बात सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और 16 जनवरी से ही प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान शुरू हो जाएंगे। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, 15 जनवरी से मंदिर का निर्माण कार्य बंद कर दिया जाएगा। अयोध्या से खबर आपको हम बता दें, जहां सुरक्षा व्यवस्था के चलते एक सप्ताह बंद रहेगा निर्माण कार्य। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में अयोध्या से हमारे संवाददाता आरपी सिंह जुड़ चुके हैं। आरपी, 15 जनवरी से निर्माण कार्य को बंद कर दिया जाएगा, मंदिर को एसपीजी के सुरक्षा घेरे में ले लिया जाएगा, क्योंकि 16 जनवरी से उस उत्सव की शुरुआत हो जाएगी जिसका 500 सालों से लंबे वक्त से राम भक्त इंतजार कर रहे हैं। यानी वो घड़ी अब बेहद नजदीक, महज कुछ दिनों का वक्त शेष बचा है। जी गरिमा जी, के न्यूज दर्शकों को बताना चाहेंगे कि रामनगरी अयोध्या ऐतिहासिक पलों से गुजर रही। यहाँ पे एक एक पल का लोग इंतजार कर रहे हैं और 14 ही नहीं, अभी से लोग जश्न मनाना चालू कर दे, चाहे सिंगी आश्रम हो, चाहे जगह जगह पे लोग जश्न मना रहे हैं। जिसकी जो श्रद्धा होती है वो दान देता है, जिसकी जो श्रद्धा होती है वो कार्य करता है। तो रामनगरी अयोध्या राममय वातावरण में एकदम परिवर्तन होती जा रही है। ना यहाँ पे किसी को ठंडक लग रही है, ना यहाँ पे किसी को, सब अपने जोश में राममय में तब्दील होते जा रही है। वो राम की नगरी अयोध्या की ऐतिहासिक देखने का पल, तो जितने लोग हैं सब अब अपने यहाँ पहुंचना चाहते हैं, इसके साक्षी बनना चाहते हैं रामनगरी अयोध्या का। तो पहले से लोग यहाँ जमावड़ा चालू हो चुका है और यहाँ पे जो जितनी व्यवस्थाएं सुटेबल कर दी गई है, यहाँ पे टेस्ट जो है पहले, और मंदिर को पहले से ही 15 से ही सील कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भीड़ को देखते हुए जितनी चीजें तो व्यवस्था की जाएगी। एसपीजी ने सुरक्षा व्यवस्था पहले से यहाँ पे कर ली गई है और यहाँ पे जितने जो लोग पब्लिक है उनमें काफी उत्साह पहले से यहाँ पे तैयारियां कर रहे हैं। जिसको जो करना है, कहीं कोई भव्य आयोजन करेगा, कहीं जगह जगह पर वो लगाए जाएंगे, शोभा यात्रा में शामिल होंगे। तो कहीं कहीं रामनगरी अयोध्या को ऐतिहासिक पल बनाने के लिए यहाँ के जितने लोग हैं कोई कोर कसर नहीं छोड़ा था और हम उसको मनाने के लिए कोई कोर नहीं। जो अभी से लोगों का काफी उत्साह, जो जहां पाता है वहां पे जो कार्यक्रम करता है, दान वीरों की कमी नहीं। दान यहाँ इतना आ रहा है, चाहे ट्रस्ट को हो या मंदिर को हो, यहाँ कोई कमी नहीं। तो गुरु रामनगरी अयोध्या ऐतिहासिक में परिवर्तन अभी अभी गुरु जी है, ये भी गाँव कल गए थे, ट्रस्ट को मिले हैं, वहां भी गए थे, जितनी चीजें आ रही है बैठे थे। अभी बात कराते हैं इनके क्या पोजीशन कल बताएंगे पूरा, क्योंकि चंपत राय जी कल इनको बुलाए थे, क्या पोजीशन है गुरु जी आप बताइए। कल चंपत राय जी बुलाए थे, क्या पोजीशन था? आराम इस बार जिस प्रकार से अयोध्या में हर्ष उल्लास के साथ पूरी अयोध्या सज चुकी है, क्योंकि अयोध्या में इस समय दानवीरों की कमी नहीं है। अभी कल ही वेस्लिन हजारों की संख्या में अयोध्या में आया हुआ है, अक्षत आया हुआ है। पैसे और सोने चांदी की कमी ही नहीं रह गई। जिस प्रकार से अयोध्या में हर्ष उल्लास के साथ पूरे अयोध्या के नगरवासी अयोध्या में पधारने वाली पूरी राममय हो चुकी है, क्योंकि जैसे त्रेता में भगवान राम का आगमन सुन करके पूरे देवता लोग, सभी देवी देवता प्रसन्न हो गए थे, उसी प्रकार अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के पूरे नगरवासी हर्षोल्लास के साथ खड़े हैं। और रह गया राममय इस प्रकार से पूरे अयोध्या से पूरे भारत में होने वाली है, जहां तक जेल में भी अयोध्या से हनुमान चालीसा और रामचरितमानस पूरे जेल में भी भेजा जाएगा, क्योंकि जितने भी कैदी हैं कम से कम भगवान का जप और तप करें, जिससे उनके सभी मनोरथ पूर्ति हो जाए और धर्म और आस्था से वो जुड़ जाए। इसलिए जेल में भी जो है हनुमान चालीसा और रामचरितमानस भेजे जाएंगे। अभी कल जो है यहाँ सिंगी ऋषि आश्रम, जहाँ दशरथ महाराज जी ने यज्ञ कराया था, भगवान राम जी का अवतरित का कारण बना है यज्ञ भूमि, वक्त भूमि पर भी कल 2000 की संख्या में जो है वहाँ दीप प्रज्वलन करके भगवान राम जी के आने की खुशी में, क्योंकि राम जी की ही यज्ञ कराया था दशरथ महाराज जी ने, क्योंकि राम जी की भूमि से वहां से शुरू हुआ है, जहाँ पे यज्ञ हुआ था
भूमि उसे कहा जाता है और वहां से ही खीर प्रसाद श्री सिंह ऋषि महाराज जी के द्वारा दशरथ महाराज जी को भेंट किया गया था, जिसमें राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाइयों का अवतरण हुआ था। इसलिए वहां भी खुशी मनाई जा रही है, दीप ज्योति जलाई जा रही है। तो अयोध्या में विशेष रूप से खुशियां मनाई जा रही है। आने वाले 15 और 16 तारीख से ही अयोध्या सील कर दिया जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार से 5 दिन का ये लगातार कार्यक्रम चलता रहेगा, जो रामलला जी की मूर्ति है उनको अन्न से स्नान होगा, जल से स्नान होगा, अक्षत से स्नान होगा, फूलों से स्नान होगा, सोने चांदी से स्नान होगा। ये लगातार भगवान को जो है प्राण प्रतिष्ठा के पहले सब सारे कार्यक्रम किया जाता है। वेद मंत्रों के उपचार के द्वारा यह भगवान रामलला जी का प्राण प्रतिष्ठा होगा और 26 तारीख के बाद सभी जनमानस को दर्शन करने का आदेश मिलेगा। इसी को लेकर के अयोध्या में पूरी खुशियां छाई हुई है। अयोध्या मान लीजिए 26 तारीख के बाद या फरवरी में सभी लोग आए अयोध्या में, सभी का स्वागत रहेगा। इसके पहले सभी वीआईपीओ जिस प्रकार से सभी को निमंत्रण भेजा गया है, उन सभी का स्वागत करके पहले उनका दर्शन कराया जाएगा। उसके बाद सभी जनमानस को दर्शन होगा। सभी लोग अयोध्या में पधारे, सभी का स्वागत है। अध्यक्ष राजेश महाराज, अयोध्या तीर्थ पुरोहित। जय सिया राम। गरिमा जी बताना चाहेंगे, जैसे रामचरित मानस में लिखा गया है कि राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका। वो राम की नगरी है जहाँ पे यहाँ पे कहना हो शोक का काम खत्म हो गया, उत्साह से भरा हुआ है राम नगरी अयोध्या। यहाँ पे जन जन में राम व्याप्त है, कण कण में राम व्याप्त है। बिल्कुल, अयोध्या के कण कण में राम व्याप्त है और वो तस्वीरों के माध्यम से हम देख भी पा रहे हैं। आरपी देखिए, एक तरफ राम मंदिर को लेकर हमने पूछा आपसे सवाल, लेकिन दूसरी ओर ये भी है कि जो राम मंदिर के स्वागत द्वार पर है, सिंह द्वार पर जो तस्वीरें कल निकलकर सामने आई वो बेहद खूबसूरत है और इन तस्वीरों को देखकर ही राम भक्त भावुक हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से गजराज हो या सिंहराज राम मंदिर पर पहुंचने पर ये आपका स्वागत करते हुए नजर आएंगे और खुद रामलला के दरबार पर, रामलला के दर पर ये खड़े हुए नजर आ रहे हैं, जो इस उनके मंदिर को, उनके इस अलौकिक भवन को बहुत ज्यादा भव्य बना रहा है। इन तस्वीरों को देखकर काफी उत्साहित और हर्षित नजर आ रहे हैं राम भक्त। को बताना चाहेंगे, जैसे आप जन्मभूमि के गेट पे जाएंगे, गणेश जी की भव्य प्रतिमा लगाई जाएगी, जो वहीं से गाना पूरा। और ये ही नहीं, जैसे आप गाना हो अयोध्या जिले में प्रवेश करेंगे, वहीं से भगवान राम की प्रतिमाएं लगाई गई हैं कि आपको ये लगेगा हम अयोध्या में प्रवेश कर रहे हैं। उसके बाद 27 पे लगाई गई है। उसके बाद जैसे अयोध्या के मेन सीमा पे आप प्रवेश करेंगे, वहां पे जो है सूर्य भगवान की बहुत बड़ी प्रतिमा लगाई जा रही, जो वो गाना पहले उनका दर्शन पूजन करेंगे, फिर अंदर आएंगे। पूरी तो रामायण के तर्ज पे पूरी जो सीनरी बनाई जा रही, पूरी अंदर राम पथ हो चाहे भक्त पथ हो, उस पे तो उसके बाद अंदर को और जो भगवान राम का भव्य दिव्य जो मंदिर बना वो तो अलौकिक है, जिसका वर्णन ना हम कर सकते हैं ना कोई कर सकता है, क्योंकि जो प्रतिमाएं लगाई आप देखते रह जाएंगे। और जो बाल अवस्था की जो भगवान राम की प्रतिमा होगी, लोगों का ये कहना है कि आप भाव विभोर हो जाएंगे उसको देख करके, आपको लगे वहां में छोड़ना नहीं चाहेंगे। वो भगवान राम की जो प्रतिमा का नाम चुनी गई है इतनी अलौकिक है, दिव्य है कि आप उसको देखते ही रह जाएंगे, कहीं ना कहीं उसका वर्णन ही नहीं कहीं किया जा सकता। जी बिल्कुल, साफ तौर पर दिव्य और भव्य प्रतिमाएं हैं और इनको देखकर ही राम भक्त काफी उत्साहित भी हो रहे हैं, साथ ही साथ भावुक भी हो रहे हैं, क्योंकि न जाने कितने सालों का इंतजार है जो अब खत्म होने को आ रहा है। आरपी बने रहेगा हमारे साथ में, हम आपके पास लौटेंगे और राम मंदिर को लेकर, इस रामोत्सव को लेकर और विस्तृत जानकारी आपसे लेंगे। लेकिन उससे पहले आम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर मकर संक्रांति से एसपीजी के घेरे में होगा राम मंदिर, क्योंकि 16 जनवरी से रामोत्सव के उन खास दिनों की, उस खास अनुष्ठान की शुरुआत हो जाएगी जो एक लंबे वक्त से इंतजार रहा है राम भक्तों का।